क्या अब किसानों का हल होगा? जो किसानों की अब शिकायतें हैं कि अगर डीएपी मांगते हैं तो यूरिया मिलती है, यूरिया मांगते हैं तो डीएपी मिलती है, 6-6 महीने तक स्टॉक है, उनके पास एडवांस आ जाता है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिलता। बार बार सरकार के आगे अपील की जाती है, किसान लाइनों में, खुदकुशी करनी है सबसे पहले किसान, चंदा देना है सबसे पहले किसान, लेकिन जब लाठी पड़ती है तो सबसे सरकार से पूछा कि आप हरियाणा के हो, तो हरियाणा में डिप्टी सीएम के वायदे है वो अभी स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन चल रहा है। अगर सिरसा की बात करें तो डिप्टी सीएम का निवास सिरसा लगाए रखा किसानों ने, क्यों नहीं आए डिप्टी सीएम, क्यों नहीं दिग्विजय उनके बीच में पहुंचे, क्यों नहीं डॉक्टर अजय सिंह उनके सहारे वोट मांगी है, किसानों का मसीहा कहकर जो वोट है वो ली है, ताऊ देवीलाल के नाम पर लोगों ने वोट दी है, लोगों ने देखो जिताया भी है, डिप्टी सीएम भी बनाया, लेकिन वही उनका डिप्टी सीएम, वही उनका चहेता, वही उनका बच्चा उनके बीच में ही है। लोग कह रहे हैं हमारे राशन कार्ड कटवा दिए, क्या एक कह रहे हैं हर प्रोपोगंडा अपना रहे हैं, लोग रो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहरेदार भारत न्यूज़ और मैं हैप्पी सिंगला। इस वक्त मौजूद हैं सिरसा के अंदर और बात करें राजस्थान चुनाव को लेकर। राजस्थान विधानसभा का जो चुनावी बिगुल है वो बज चुका है और जेजेपी जो पार्टी है वो पूरी तैयारी में है और इस वक्त हमारे साथ हैं जेजेपी के युवा कार्यकर्ता नितिन जी हमारे साथ हैं। उनसे बातचीत करते हैं कितनी तैयारियां हैं और वो हरियाणा के विधानसभा के चुनाव को लेकर क्या कहना चाहते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी नितिन जी, अगर राजस्थान की बात करें तो चुनावी बिगुल बज चुका है, जेजेपी पूरी तैयारी में है और यहाँ तक कि अगर डिप्टी सीएम की बात करें, दिग्विजय की बात करें, डॉक्टर अजय सिंह की बात करें तो एक ही बात होती है कि जो राजस्थान का विधानसभा का जो ताला है वो जेजेपी की चाबी से खुलेगा। क्या कहना चाहते हैं, कितनी उम्मीद लगती है? वादे तो सब, दावे तो सभी करते हैं, कितना लगता है कि आप कितना खरा उतर पाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो दुष्यंत जी और अजय सिंह जी हर बार कहते हैं कि राजस्थान के साथ हमारा रोटी बोटी का साथ है जी। जैसे कि हमने शुरुआत की राजस्थान के चुनावी बिगुल की सीकर में 25 सितंबर को ताऊ देवीलाल जी की 110वीं जयंती पर रैली कर जी। जैसे कि आपको पता होगा, ताऊ देवीलाल जी जब इस देश के उप प्रधानमंत्री बने थे तो सबसे पहले वो सीकर से ही सांसद चुन के गए थे। उसके बाद वहाँ से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी दातारामगढ़ से विधायक बने, उसके बाद वो नौर से भी विधायक रहे और उसके बाद डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की सपोर्ट से, उस समय की पार्टी की सपोर्ट से बहादुर सिंह जी एमएलए बने। जिस को सपोर्ट की, नौर हो, दातारामगढ़ हो, सीकर हो, फतेहपुर हो, अनेकों बार विधायक चुन के आए हैं। तो सबसे पहले तो जो साथ है उसी के विश्वास को लेकर जो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने उस टाइम वहाँ वादे किए थे, लोगों का साथ दिया, उनके लिए कार्य किया और ताऊ देवीलाल जी की विचारों पे चलते हुए किसान कमेरे वर्ग के भले के लिए वहाँ पे एक मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी 30 से 35 सीटों पे अपना चुनाव लड़ेगी और जो वहाँ का हमारा मोटो है, चाबी का निशान होगा, मुख्यमंत्री किसान होगा। तो भागीदारी करने के लिए एक जी तोड़ मेहनत से अभी लगे हुए हैं। जैसे आपने कल नौर सूरतगढ़ से रोड शो शुरू करके कल दातारामगढ़ में हुआ और वहाँ लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला। तो उसी को देखते हुए आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का प्रोग्राम है फतेहपुर में, हमारे कैंडिडेट हैं, उनका ऑफिस का उद्घाटन है आज, वहाँ से विधिवत तरीके से शुरुआत कर देंगे। तो उसी को देखते हुए हमें उम्मीद है, जिस मेहनत से जो काम हरियाणा में दुष्यंत जी ने किए हैं, जो बुढ़ापा पेंशन हरियाणा में बढ़ रही है निरंतर, जो कि पिछले 10 साल में विपक्ष में कभी नहीं बढ़ी, दुष्यंत जी के आने के बाद निरंतर बढ़ रही है, 27.5 हो चुकी है और जल्दी 3100 भी होगी। तो उन्हीं कामों को लेकर हरियाणा में पंचायती राज एक्ट में 33% महिलाओं को भागीदारी दी, डिपू राशन डिपू आवंटन में भागीदारी दी। तो उसी को देखते हुए उन्हीं कामों को लेकर, उन्हीं रोड मैप को लेकर राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे, 35 से 40 सीटों पे और एक अच्छे मार्जिन से जीतेंगे और सरकार में भागीदारी बनाएंगे। किसान की बात कर रहे हैं, हरियाणा के अगर किसानों की बात करें, जैसे नौहर गए थे, वहाँ के लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने हमारे एक पत्रकार से पूछा कि आप हरियाणा के हो तो हरियाणा में डिप्टी सीएम के वायदे कहाँ है? क्या लगता है कि इतने विरोध के बावजूद हरियाणा में आज हर जगह पे विरोध है, जेजेपी जो किसान है वो विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है कि जो राजस्थान की जनता है वो स्वीकार करेगी? बिल्कुल स्वीकार करेगी। और जहाँ तक विरोध की बात है, किसान भाई 1% भी विरोध नहीं कर रहे हैं। ये विपक्षी पार्टियों का एक चाल है, वो विरोध करवा रहे हैं।
दुष्यंत जी का विरोध कहीं नहीं है। आपने देखा होगा उनके आने के बाद जैसे ही किसान की फसल मंडी में पहुंचती है, बिकती है, पहले उन्होंने टारगेट रखा 72 घंटे के अंदर किसानों के खाते में सीधी उनकी पेमेंट जाएगी, पहले उसको पूर्ण किया। उसके बाद 48 घंटों में का टारगेट लिया, उसको भी पूर्ण किया। और पूरे हरियाणा में सैकड़ों से ज़्यादा नई जीरी की खरीद की, नई परचेज सेंटर चालू किए गए हैं। और हर जगह जहाँ संभव हो दुष्यंत जी पहुँचते हैं, दिग्विजय जी पहुँचते हैं और शुरुआत से लेके किसानों के साथ हैं पहले दिन से, दिग्विजय जी और अजय सिंह जी। तो ऐसा विरोध कुछ नहीं है, वो काम कर रहे हैं। ये विपक्षियों का काम होता है विरोध करने का, वो कर रहे हैं। दुष्यंत जी अपने किसानों। हरियाणा में सिरसा की बात करें नितिन, किसान प्रोटेस्ट चला, ऐतिहासिक आंदोलन था। आज भी आंदोलन है वो अभी स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ है, आंदोलन चल रहा है। अगर सिरसा की बात करें तो डिप्टी सीएम का निवास सिरसा में है, पक्का मोर्चा लगाए रखा किसानों ने। क्यों नहीं आए डिप्टी सीएम, क्यों नहीं दिग्विजय उनके बीच में पहुंचे, क्यों नहीं डॉक्टर अजय सिंह उनके बीच में पहुंचे? क्या आपको लगता नहीं कि किसानों की उनके साथ नाराजगी है? पूरा 1 साल स्टेडियम के अंदर पक्का मोर्चा चला है, घर के बाहर दरी बिछाई है, क्यों नहीं मिले जनता से? मैं आपको बताना चाहूँगा, दिग्विजय जी जब चौटाला हाउस के बाहर धरना था तब सरपंच एसोसिएशन के भी पदाधिकारी बैठे थे, तब दिग्विजय जी खुद गए थे, उनके बीच में गए, उनसे बातचीत करके आए और उनका ज्ञापन लिया और उनको आश्वासन दिया कि जो भी हमसे हर संभव मदद होगी हम करेंगे। वो पहुंचे थे समय समय पे। और किसान आंदोलन के अंदर भी आपने सुना होगा डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने हर बार यही कहा, भाई किसान इस्तीफा मांगते थे दुष्यंत जी का जी। पहली बात तो ये सेंटर सरकार ने रूल बनाए थे और उन्हीं के अधीन थे, वो इसको बनाए रखें या रद्द करें। जहाँ भी अजय सिंह जी से पूछा गया कि आप इस्तीफा दो तो अजय सिंह जी ने यही कहा, भी 10 विधायक का इस्तीफा मेरे जीब में है, आप कानून रद्द करवा दीजिए, इस्तीफा मेरे से अभी ले लीजिए। इस्तीफा और भी बहुत सम्मानित साथियों ने दिया, उससे रद्द तो नहीं हुआ। रद्द तो केंद्र सरकार ने ही किया बाद में, उससे तो कुछ नहीं हुआ। इन्होंने तो हर पॉइंट पे कहा था, पीपली से लेके आखिरी दिन तक, भी इस्तीफे से अगर कुछ होता है तो मेरे 10 के 10 विधायकों के इस्तीफे ले जाओ, मेरी जेब में है, और कानून रद्द करवा लो। किसानों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले, 700 किसानों की शहीदी। आप खुद एक किसान हैं, आप एक किसान हैं, ठीक है, आप जेजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आपको कभी खुद नहीं लगा कि दुष्यंत को सिरसा के किसानों के बीच में आना चाहिए? यहाँ की जो सिरसा है, चौटाला गांव है, उनकी मातृभूमि है, उनकी जन्मभूमि है, हाँ जी, उनकी जन्मभूमि है। कि आपको नहीं लगा कि उनको एक बार किसानों के बीच आना चाहिए, सुननी चाहिए? अगर आप अब थोड़ा सा पीछे जाएं, नारायण खेड़ा में जाएं, तो 16 दिन तक किसान पानी की टंकी के ऊपर चढ़े रहे। सरपंच एसोसिएशन भूख हड़ताल पर थी, लेकिन डिप्टी सीएम का बयान था कि मुझे तो पता ही कल चला है। क्या आपको नहीं लगता था कि दिग्विजय को, डॉक्टर अजय सिंह को बीच में आना चाहिए? बिल्कुल। जहाँ तक नारायण खेड़ा धरना की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा, दुष्यंत जी को वाकई में जब सिरसा आए थे तभी पता लगा था, और उन्होंने उसी टाइम पूछा भी कौन सी कंपनी है। कार्यकर्ताओं की कड़ी इतनी कमजोर है कि अपने आका को नहीं बताते कि किसान पानी की टंकी पर है। देखो, जिस दिन वो आए थे, आते ही सबसे पहले जो हमारे एलनाबाद के भी सीनियर साथी हैं, कार्यकर्ता हैं, मैं खुद हूँ, हमने खुद बोला था और उसमें उनको बताया, तो उन्होंने कंपनी का नाम पूछा। मैंने खुद आपके ही पत्रकार साथियों से कंफर्म करके एग्जैक्ट उनको बताया। उन्होंने उसी टाइम हरियाणा के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से बात करी, सेंटर के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी से बात करी और हरियाणा वालों को आदेश दिए कि इसको एक मजबूत पक्ष किसानों का रख के, और असल में ये खराबा हुआ है, मजबूत पक्ष रख के इसको भेजना है सेंटर के अधीन, वहाँ बात मैं करूँगा। और उन्होंने ही डीसी साहब सिरसा को, पार्थ गुप्ता जी को आग्रह किया, आदेश दिए कि आप जाएं, किसानों के अंदर ये बात रख के आएँ भी हरियाणा की तरफ से किसानों का मजबूत पक्ष रख के सेंटर की उस कमेटी के अंदर भेजा गया है। और उसी का कारण था कि अगले दिन ही डीसी साहब खुद धरने पे पहुँचे, एक एक डिटेल बता के आए उनको। तो इन्होंने अपना कार्य किया हुआ है। कई बार व्यस्तम कार्य के चक्कर में कहीं नहीं जाया जा सकता, पर एक कड़ी है, कहीं वर्कर है, नेता है। अब दिग्विजय सिंह है, उनके खुद के भाई हैं। जिस दिन पीपली में लाठीचार्ज हुआ, सबसे पहले अगर कोई बोला किसानों के हक में तो वो दिग्विजय सिंह चौटाला बोले थे भी किसान भाइयों के अगर लाठी चलेगी तो सबसे आगे जेजेपी खड़ी मिलेगी और ये दोबारा नहीं होना चाहिए, ये बहुत निंदनीय है। सबसे पहले उन्हीं का आया था। उसके बाद बहुतों ने, किसी भी पार्टी के नेता हो, विपक्ष के हों, उनका भी मेरे को लगता है, जहाँ तक मेरे को पता है, वो 2 दिन बाद ही जागे थे। सबसे पहले आया तो दिग्विजय जी का आया और बहुत क्लियर संदेश आया। और हर समय पे जब दिल्ली में धरना चल रहा था, आप उठा के देख लीजिए, आप इसी हैं, आपको पता होगा, हर मुद्दे पे दिग्विजय जी ने साथ दिया। और ये तो बारंबार कहा कि इस्तीफे से कुछ होता है तो ले जाओ 10 के 10 और आप करवा लो।
हर मुद्दे पे उन्होंने साथ दिया। हमारे पार्टी के भी, मैं खुद किसान हूँ, मैं खुद गया, हमारे पार्टी के बहुत वर्कर साथी, उन्होंने हर संभव जो उनकी मदद बनती थी उन्होंने की। पार्टी लाइन पे भी चले और अपने भाइयों का साथ भी दिया, हर संभव मदद की, जितना करना था उससे हमको लगता है हमने सवाया ही किया। नितिन, क्या अब किसानों की समस्या हल होगी? अगर पाकिस्तान की बात करें तो BT5 चल रहे हैं, यहाँ पर BT2 चल रहा है। गुलाबी सुंडी के कारण किसानों की सारी फसल तहस नहस है। बाद में बात आ जाती है मुआवजे को लेकर, लेकिन किसान कहते हैं, हाँ, देखो आप खुद भी किसान हैं, बिल्कुल, आप भी मुआवजे की मांग नहीं करते, आप भी परमात्मा से एक फसल मांगते हैं कि हमें फसल मिले, अच्छी फसल मिले, अच्छी पैदावार मिले। क्या अब किसानों का हल होगा? जो किसानों की अब शिकायतें हैं कि अगर DAP मांगते हैं तो यूरिया मिलती है, यूरिया मांगते हैं तो DAP मिलती है, 6-6 महीने तक स्टॉक है, उनके पास एडवांस आ जाता है, लेकिन जो चाहिए वो नहीं मिलता। बार बार सरकार के आगे अपील की जाती है, किसान लाइनों में, खुदकुशी करनी है सबसे पहले किसान, चंदा देना है सबसे पहले किसान, लेकिन जब लाठी पड़ती है तो सबसे पहले किसान। क्या अब किसानों की समस्या हल होगी? बिल्कुल हल होगी। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं खुद किसान हूँ। हम ये चाहते हैं, हम मुआवजा नहीं चाहते, पहले हम चाहते हैं हमारी फसल हो, जो हमने मेहनत की है उसका हमें फल मिले। जो दिन रात भागे हैं, रातों को पानी लगाए हैं ठटकती ठंड में, उसका हमें फल मिले। पर जहाँ तक मुआवजे की बात है, पहले क्या होता था, कंपनी के आएंगे, जो भी कंपनी होती है उसके आते हैं, वो सर्वे करते हैं और वो अपने सर्वे पे क्रॉप कटिंग हो या जिस हिसाब से भी हो अपना आंकलन करके जाते हैं। और इसी को चेंज करके दुष्यंत जी ने खुद किसानों के हाथ में दिया है। खुद पोर्टल बना के उस पर जियो टैगिंग के साथ खुद अपलोड करो, अपनी फसल का जितना एरिया सब अपलोड करो, तो उसके बाद आपको डायरेक्ट आपका अपलोड हो जाएगा, आपको मिलेगा निर्धारित समय के अंदर। ठीक, इसीलिए ये किया है कि किसानों को किसी के पास जाना ना पड़े, तंग ना होना पड़े। व्यवस्था बनाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो धरातल पर अब जैसे ये पोर्टल वाला ये लागू हो गया, थोड़ा समय लगता है, सबको समझ में आएगा। मेरे को समझ में आता है, पर मेरे चाचा जी हैं गांव में जो खुद खेती कर रहे हैं, उनको जियो टैगिंग का नहीं समझ आता। वो भी किसी को कहेंगे बेटा करियो एक बार, ये मेरा करके जाइयो, पर वो है तो खुद के हाथ में ना। अब मैं आपको बोल दूं मेरे को नहीं आता भाई आप करिए जी, तो आप मेरे को करके दे दोगे, मेरे को किसी चौथे को तो नहीं बुलाना। ये व्यवस्था स्टार्ट की है। और दूसरा दुष्यंत जी का, वो डिप्टी CM है, वो व्यवस्था बनाने में है, वो व्यवस्था बनाते हैं किसानों के हक में। उन्होंने बहुत व्यवस्था बनाई है, 72 घंटे से 48 घंटे किया, मंडियों में जाके खुद विजिट करते हैं। वो हर पॉइंट पे तो खुद नहीं खड़े रह सकते ना, इसको भी हमें समझना पड़ेगा। अगर वो यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे भी जियो टैगिंग मैं कर रहा हूँ, चलो मैं फ़ोटो क्लिक कर लेता हूँ, अपलोड कर देता हूँ, तो जो ऊपर से व्यवस्था चल रही है वो नहीं कर पाएंगे ना। फिर वो ऊपर से ख़राब हो जाएगी, फिर हम बोलेंगे मुआवजा आ नहीं रहा। तो वो व्यवस्था बनाते हैं, कहीं ना कहीं कोई नीचे की कमी रही होगी तो वो भी दूर होगी और जल्द होगी। मेरे हिसाब से अभी तक कोई कमी नहीं है, क्यों ये विपक्ष का आपको पता है काम होता है विरोध करना, और वो करते रहते हैं। उनका मान लो कहीं नेटवर्क में प्रॉब्लम है, आजकल 5G की टेस्टिंग चल रही है, नहीं है, अगर फोटो 10 मिनट अपलोड नहीं हो रही तो उसमें क्या करेंगे, उठा के दुष्यंत मुर्दाबाद बोल देंगे। भी दुष्यंत ने किया, दुष्यंत ने तो नहीं किया ना, नेटवर्क डाउन है। हर समय दुष्यंत जी के पीछे भागना, वो नाराजगी तो है ना, वो नाराजगी एक एजेंडा बना रखा है भी कुछ भी हो, कहीं कुछ भी हो जाए। अब किसी विपक्षी के घर में पिल्लो पड़े हैं ना बेड पे, वो नीचे गिर गया तो कहेंगे दुष्यंत जी ने गिराया, दुष्यंत आके गिरा के गया। लोग कहते हैं नितिन ट्रैक्टर के सहारे वोट मांगी है, किसानों का मसीहा कहकर जो वोट है वो ली है, ताऊ देवीलाल के नाम पर लोगों ने वोट दी है, लोगों ने देखो जिताया भी है, डिप्टी CM भी बनाया, लेकिन वही उनका डिप्टी CM, वही उनका चहेता, वही उनका बच्चा उनके बीच में नहीं आया। दिल तो टूटता है। बिल्कुल आप कह रहे हो ट्रैक्टर के नाम पे वोट लिए, जब ये सांसद बने, पूरे देश के सबसे युवा सांसद थे, जब उस समय की सरकार ने ट्रैक्टर को कमर्शियल करने का काम किया, भई ये 10 दिन के बाद सड़क पे ट्रैक्टर नहीं चल पाएंगे, वो संसद में ट्रैक्टर कौन लेके गया, उसको कमर्शियल से वापस किसने करवाया किसानों के हक में। भी जहां आपका मन आए आप ट्रैक्टर लेके घूमो, अपनी फसल लेके जाओ, मंडी में जाओ, सड़क पे जाओ। उस ट्रैक्टर को ऊँट गाड़ा किसने बनाया, दुष्यंत ने ही बनाया। और सांसद तो बहुत थे, हरियाणा से 10 तो लोकसभा के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद भी हैं, कोई लेके गया, कोई नहीं लेके गया, किसी ने हिम्मत नहीं की। इन्होंने किया है और कर रहे हैं, तो निरंतर कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। ये होता है थोड़ा किसी चीज़ का विरोध करना होता है, कई लोगों ने वो करते रहेंगे। अब मैं आपके साथ बोल रहा हूँ, इसका भी विरोध करेंगे, लोगों ने तो करना है, लोग तो इसका भी कर लेंगे। हो सकता है 2 जने आपको बोल लें, 4 मेरे को बोल लें, वो तो इसका भी विरोध करेंगे, आपका भी कर लेंगे। आप बैठे हो तो वो उनका काम है विरोध करना। दुष्यंत जी काम कर रहे हैं बहुत एक अच्छी सोच के साथ, और उसको करते रहेंगे। आपको दूसरा बताऊं, 75% का वादा लेके हम सरकार में आए, है तो हमारी एक भागीदारी। 5500 पेंशन का है, 5100 पेंशन का लेके आए थे। और दुष्यंत जी ने खुद कहा वो मेरे दिल में मलाल है, क्यों जितनी हमारी हिस्सेदारी है उसके हिसाब से निरंतर बढ़ रही है। आप क्या नितिन, लोग कह रहे हैं हमारे राशन कार्ड कटवा दिए, क्या एक कह रहे हैं हर प्रोपोगंडा अपना रहे हैं, लोग रो रहे हैं।
बिल्कुल कोई प्रोपोगंडा नहीं है जी। जो दिक्कत आई थी आपको भी पता होगा, अभी जो परिवार पहचान पत्र में दिक्कत आई, किसी और चीज़ में दिक्कत आई, उसी के कैंप लग रहे हैं। जहाँ जहाँ दुष्यंत जी गए खुद, वहाँ उन गांव में आप उठा के देख लीजिए, उन्होंने किसी ने कहा भी इसमें दिक्कत आ रही है तो उन्होंने आदेश किए, उस समय के मौजूद अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार, जो भी संबंधित अधिकारी थे, अगले दिन ही उनमें कैंप लगाए और लोगों को उसका सुझाव मिला, लोगों का सही हुआ है, आप खुद जाके पूछ सकते हैं। तो इस चीज़ का विरोध नहीं है। वो आपको लगता है कि 2024 में जो हरियाणा की जनता है वो 2024 में स्वीकार करेगी जेजेपी को? बिल्कुल स्वीकार करेगी, क्योंकि पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 500 का वादा लेके हम आए, वो दुष्यंत जी ने खुद कह दिया मुझे मलाल है। ठीक है, जितनी भागीदारी है उससे ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। पीछे 10 साल कांग्रेस का शासन था, नहीं बढ़ी पेंशन, वो आज कहते हैं हम, शायद उन्होंने 11,000 कही, पता नहीं कितनी कही हुड्डा जी, वो कह रहे हैं ना हम इतनी कर देंगे। अरे तुम्हारी 10 साल सीएम थे तब कर लेते, तब तो तुमने 50 रुपये भी नहीं बढ़ाए, और अब जब बढ़ रहे हैं तो तुम्हें दिक्कत है, किसी के पास पहुंच रहे हैं। छोटी सरकार को कैसे मनाएगी आपकी पार्टी? छोटी सरकार को कैसे मनाएगी? छोटी सरकार भूख हड़ताल पर चली, लाठियां खाई उन्होंने पंचकुला के अंदर, छोटी सरकार को कैसे मनाओगे? सरपंच एसोसिएशन सारी नाराज चल रही है उनको। अब आपने देखा होगा पहले हुआ विरोध, किसका हुआ किसका नहीं हुआ जी। जो इन्होंने बनाया था उसको समझाने में थोड़ा टाइम लगा। वो है सरपंच भाइयों के लिए, गांव के विकास के लिए भी। बीच में कोई, अब सरपंच क्या चाहता है, गांव का मैं बना हूं सरपंच, मैं विकास करवाऊं, करवाना उसमें विकास है। डायरेक्ट करवाते हैं तो उसमें 5-7 और भी इन्वॉल्व होते हैं, कोई अच्छा होता है कोई खराब होता है, वो हर समय पर कोई तंग करता है कोई कुछ करता है। डायरेक्ट अगर टेंडर प्रणाली है, जो छोटे काम है उनके इंस्टेंट, आपने बोल दिया कोई काम है गाँव का, वो तो सरपंच साहब अभी भी कर सकते हैं, कोई भी गाँव का सरपंच है। वो ऐसे तो नहीं कह सकता ना मेरे पास 1 रुपए की पावर भी नहीं। का टैग तो नहीं ले सकते ना। देवेंद्र बबली मंत्री 1 मिनट में आके कह गया किसान तो चोर है जो तो पैसा खाने के लिए बने हैं। देखो उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, ना मैंने सुना, उन्होंने कहा होगा तो वो खुद ही बेहतर बताएंगे। मैं आपको इतना बता सकता हूँ इस चीज़ के बारे में कि छोटा सा कोई काम है वो करवा देंगे, सरपंच मना तो नहीं कर रहा ना अभी भाई ये काम मैं नहीं करवाऊंगा। और जो बड़े काम हैं टेंडर के साथ हो रहे हैं और बड़े सही तरीके से हो रहे हैं, ऑनलाइन टेंडर है, पारदर्शिता हो रहे हैं, चल रहे हैं काम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। और उसमें निगरानी कमेटी में है, जो है तो सरपंच ही ना, उनकी कमेटी है। सरपंच अगर कह देंगे ये काम यहाँ बंद करो, बढ़िया नहीं हो रहा, तो बंद होगा, वो चलेगा। तो उनके हिसाब से वो क्वालिटी तो उसकी वही मेंटेन करेंगे, वही देखेंगे, कहीं उसको लगेगा ये नहीं हो रहा तो ऐसे नहीं है भाई सरकार ने कर दिया धक्का भी बनाओ, वैसे नहीं होगा। है तो उनके आदेश से ही, प्रस्ताव तो वही डाल रहे हैं भी हमारा ये काम है करो, और वो हो भी रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्पीड से हो रहे हैं। अब लगता है कि राजस्थान में जो जेजेपी है वो अपने जो पैर है वो जमा लेगी? बिल्कुल, पैर तो देखो जमे ही हुए थे, जैसे कि डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी कहते हैं हमारा रोटी बोटी का साथ है, पैर तो जमे ही हुए थे, कभी अलग नहीं हुए। थोड़ा ठीक है समय की परिस्थितियां अलग थी, नहीं जाया गया, नहीं लोगों से जुड़ाव हुआ। पहले डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और खुद जेल में चले गए, उसके बाद पार्टी का हो गया, तो थोड़ा होता है भी नहीं गए परिस्थितियों के हिसाब से। अब जा रहे हैं, निरंतर देख रहे हैं, हर जगह ढेर सारा प्रेम मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है दुष्यंत जी को जहाँ जा रहे हैं। तो उसमें अच्छे से हम मेहनत करेंगे और उम्मीद है चाबी का निशान होगा और मुख्यमंत्री किसान होगा, हमारी भागीदारी सुनिश्चित है। और दूसरा आपने देखा होगा अभी नौर में गए, नौर में दुष्यंत जी ने खुद बताया, पत्रकारों ने जब पूछा भी आप यहाँ कह रहे हैं रोटी बोटी का साथ है, कैसे है? दुष्यंत जी ने कहा जब से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी विधायक बने, उसके बाद उनके फिर विधायक बने, फिर जिन्होंने उनको सपोर्ट करते आए 2008 से लेके 2019-14 के चुनाव तक, जिसको भी सपोर्ट करते आए राजस्थान के चुनावों तक, वो हमेशा जीते। 2019 में सपोर्ट नहीं की तो उनको पटखनी मिली, उन्होंने क्लियर बताया। 2019 में ही नहीं गई, सिर्फ अजय सिंह चौटाला परिवार 2019 में नहीं गया, तो वो जीते क्या? वो वही हैं, वो तो नहीं जीते ना। तो वो कहते हैं भी हम जीत जाएंगे, कैसे जीत जाओगे? इतने साल तो इनके सपोर्ट से जीते, एक बार ये नहीं आए, आप हार गए। तो इससे पता तो लगता है ना भी जुड़ाव है, लगाव है लोगों का। और नौर की मैं मानता हूँ बहुत ज़्यादा अच्छी संख्या में लोग रैली में भी गए थे, ये उनका प्रेम ही है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पैर जमे हुए हैं, मेहनत करनी है, लोगों को साथ लेके चलना है। जो हमने हरियाणा में किया वो वहाँ पे भी करना है, चाहे युवाओं के लिए 75% है, महिलाओं के लिए आरक्षण है, डिपू में है, किसानों के लिए 48 घंटे में उनकी पेमेंट उनके खाते में पहुँचानी है, उनका मुआवजा है, वो हर संभव प्रयास के साथ करेंगे जब भागीदारी होगी। और ये सुनिश्चित है कि भागीदारी होगी जिस मेहनत से हम लगे हुए हैं जी। तो ये थे हमारे साथ नितिन, जिन्होंने बेखूबी बताया कि जेजेपी ने जो वादे किए थे वो पूरे कर रहे हैं। अब जनता के हाथ में है कि जनता कितना स्वीकारती है जेजेपी को। इस वीडियो के बारे में क्या राय है अपने कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।